जी, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हमने इस लेसन में क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टेंस वेरिएबल्स। जी, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स से मुराद ये है कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि क्लास का पार्ट होते हैं और वो क्लास की बॉडी के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल जो है वो पर्सन की एज सेव करनी है तो उसके लिए आप जो है वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, पहले ये हम मैन में किया करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चूंकि क्लासेस बनाएंगे तो क्लास के अंदर जो हम डेटा डिक्लेयर करते हैं उस डेटा को हम क्या कहते हैं, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो जो भी क्लास की बॉडी के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, चाहे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कोई स्ट्रिंग है, कोई एरे है, तो ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये क्या करेंगे, हम इनको हम क्या कहेंगे, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल्स हम इनको क्यों कहते हैं, उसके लिए एक रीज़न है। जी, तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ स्क्रीन को, साथ साथ आप इसको देख लें। तो बात ये हो रही थी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये क्लास का पार्ट होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास की इंडिविजुअली जो है वो कोई एग्जिस्टेंस का कोई हमें बेनिफिट नहीं होता जब तक हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, और ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं इंस्टेंसेस। यानी अगर मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर अगर एक डेटा मेंबर है, लेट्स से इंटीजर टाइप का एज, ठीक है, तो वो जो एज है उसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल कह रहा हूँ। और उस क्लास स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कि मैं मैन में क्रिएट करूँगा या कहीं भी क्रिएट करूँगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको मेमोरी स्पेस मिलेगा और इसकी जो है वो लाइफ स्टार्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट्स को हम इंस्टेंसेस कहते हैं। तो वेरिएबल जो कि इंस्टेंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास की बॉडी के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं और देन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ सेंटेक्स में, या उससे पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, लाइन नंबर 1 में वही कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 में, कि इंस्टेंस डेटा मेंबर्स आर दोज हुज मेमोरी स्पेस इज क्रिएटेड ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो कब क्रिएट होते हैं या उनको मेमोरी स्पेस कब मिलता है, जब उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम ये कह रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इंस्टेंस डेटा मेंबर्स आर ऑलवेज मेड फॉर स्टोरिंग स्पेसिफिक वैल्यूज़। तो ऑब्वियस बात है कि हम क्या करते हैं कि डेटा या वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल में ये कह रहा हूँ कि जैसे एज है, तो एज की कोई वैल्यू होगी, तो वो जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। लेट्स से एज की वैल्यू 15, तो मैं जो 15 वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए क्या कह रहा हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड होगा। Programmatically, instance data members declaration should not be preceded by static। तो ये static क्या होता है ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो static अगर किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के शुरू में अगर static लिखा हुआ है तो वो इंस्टेंस कभी भी नहीं होगा। फिलहाल आपने ये समझना। अच्छा, तो यहाँ सेंटेक्स में ये कह रहा है कि जब भी इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर होगा सबसे पहले डेटा टाइप आती है और फिर वेरिएबल का नाम आता है। तो लेट्स से अगर आपने एज क्रिएट करनी है तो डेटा टाइप क्या होगी, इंट, और वेरिएबल का नाम से क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो ये सेंटेक्स है इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। फिर वो ये कह रहा है कि जो इंस्टेंस डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। और जब भी इंस्टेंस को हमें एक्सेस करना होगा, यानी जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करना होगा, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के नेम के साथ हम डॉट लगाएंगे और फिर जो है वो उस इंस्टेंस को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि इंस्टेंस डेटा मेंबर्स आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल डेटा मेंबर्स। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंस्टेंस डेटा मेंबर्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे होते हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उन इंस्टेंसेस की जो है वो वैल्यू स्टार्ट होती है। लाइक यहाँ एग्जाम्पल देखें, यहाँ हम कह रहे हैं इंट ये ST नंबर है, पिन नंबर है। अब आई डोंट नो ये किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था मैंने, शॉर्ट में मुझे याद नहीं आ रहा। इसी तरह S नेम है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं अगर हम इनको क्लास की बॉडी के अंदर ले जाएं।
जल्दी से मैं बता देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल है बाईसाइकिल, ये क्लास यहाँ एंड हो रही है और इस क्लास में ये जितना भी पोर्शन है ये क्या है, ये डेटा मेंबर्स हैं और इन डेटा मेंबर्स को हम क्या करते हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। और इसके बाद जो है हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हम इसे कंटिन्यू करते हैं डिटेल में नेक्स्ट पोर्शन में।